एक बार फिर आपको बताएंगे कोर्ट की समाअत से मुतालिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के हमरा कमरा अदालत में पहुंच गए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान तमाम फाइल्स भी हमरा लाए हैं और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि ऑपरेशंस में मुतय्यन करदा टारगेट हासिल करने की पूरी कोशिश है। किसी को तवक्को नहीं थी कि असम्बलियां पहले तहलील हो जाएंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस न लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि सूबाई असम्बलियों के होते कौमी असम्बलियों के इंतखाबात भी होने ही थे। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। बरतानिया में जंग के दौरान बर वक्त इंतखाबात हुए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि हम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात होते थे। अदालत को कहा इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करने का कहे। जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बैरूनी खतरात से निपटना है। साल 2001 से सिक्योरिटी इदारे बॉर्डर्स पर मसरूफ हैं। जस्टिस एजाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फंड सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात कराने का कहा था। बिल्कुल, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जो हैं वो रिकॉर्ड के हमरा कमरा अदालत में पहुंच गए हैं। इससे पहले अदालत की जानिब से तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इससे पहले एक रिपोर्ट भी जमा करवाई गई थी और अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान तमाम फाइल से हमरा कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जजेस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुकालमा जारी है। अटॉर्नी जनरल का इस मौके पर कहना है कि ऑपरेशंस में मुतय्यन करदा टारगेट हासिल करने की पूरी कोशिश है। किसी को तवक्को नहीं थी कि असम्बलियां पहले ही तहलील हो जाएंगी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, अगर अदालत नोटिस न लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी होती। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से यह भी कहा गया कि सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बलियों के इंतखाबात भी होने ही थे। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि बरतानिया में जंग के दौरान बर वक्त इंतखाबात हुए थे। हाँ, बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात होते थे। अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल कराने का कहे। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बैरूनी खतरात से निपटना है। साल 2001 से सिक्योरिटी इदारे बॉर्डर्स पर मसरूफ हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फंड सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात कराने का कहा था। एक अहम केस की समाअत जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है और इससे पहले चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी है। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में भी इलेक्शन हुए। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि सिक्योरिटी के मसाइल इन इंतखाबात में भी मौजूद थे। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2007 में भी तो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। 2013 में भी दहशतगर्दी थी। ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? चीफ जस्टिस की जानिब से यह सवाल पूछा गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फराइज सर अंजाम दिए थे, अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है।